जवाब तो जनता ही देती है, ना पार्टी देता है, ना दल देता है, ना व्यक्ति देता है। पिछड़ा राज है। वैसे तो कहने के लिए हम सोने की चिड़िया हैं, खनिज संपदाओं से भरपूर हैं। आपको पता ही है केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की कितनी करोड़ों रुपया बकाया है और आज के दिन में केंद्र सरकार देने के लिए किस तरीके से हाथ खींच रही है। अध्यक्ष महोदय, देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के बावजूद हमारे कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट से भारत सरकार सीधे पैसे काट लेती है। अध्यक्ष महोदय, जो असंवैधानिक है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज मात्र एक एग्रीमेंट से संविधान की उस ताकत को तार तार कर भारत सरकार हमारे उस कंसोलिडेटेड फंड से पैसे काट रही है। अध्यक्ष महोदय, कभी 700 करोड़ रुपए, कभी 1000 करोड़ रुपया सीसीएल को डीवीसी का बकाया देने के लिए, और जबकि सीसीएल के पास हमारा लाखों करोड़ रुपया बकाया। तभी मैंने कहा था कि विपक्ष तैयार हो, हम तैयार है ऐसे कड़े निर्णय लेने के लिए। अध्यक्ष महोदय, कि अगर हमने निर्णय लिया तो केंद्र सरकार अंधेरे में चला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत, सामूहिक, हर तरीके के आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र बन गया है। अध्यक्ष महोदय, वो कहते हैं ना, अभी इन्होंने कहा प्रदीप जी ने, चोर मचाए शोर। जिस मुद्दे को लेकर उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, वो अलग कहानी है। जो विषय को लेकर ये सड़क पर हैं, सदन पर, इनके 5 साल के, हर एक साल के 365 दिन के काले दिन का हर एक दिन की बातों को इनके सामने रखूं, जवाब तो जनता ही देती है। ना पार्टी देता है, ना दल देता है, ना व्यक्ति देता है। हाँ, ये जरूर है कि सत्ता लोभ में कुछ लोग, कुछ दल इस तरीके से आ जाते हैं कि सत्ता से बाहर रहने की स्थिति में उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है मानो मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया, और इनकी तड़प इतनी बढ़ जाती है। इन के इन प्रकार इन सरकार में आने की कोशिश करते हैं। पूरा देश गवाह रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के तौर तरीके। और धीरे धीरे अध्यक्ष महोदय देखेंगे कि जिस तरीके से लोकतंत्र को इन लोगों ने तार-तार करने का प्रयास किया है, इसी क्रम में अब लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है, वो अपनी ताकतों का उपयोग करते करते इनको भी सबक सिखाने में लगी है। ताजा अभी हाल के बंगाल चुनाव को आपने देखा होगा। अध्यक्ष महोदय, बंगाल चुनाव इसी देश में हो रहा था। अध्यक्ष महोदय, लेकिन ऐसा लग रहा था अध्यक्ष महोदय कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, लेकिन परिणाम क्या हुआ। अध्यक्ष महोदय, परिणाम आने के बाद भी स्थिति देखिए। अध्यक्ष महोदय, कि हार बर्दाश्त नहीं है। इन के इन प्रकार गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान करना। ग्रामीण, चूंकि हमारा गरीब राज्य है अध्यक्ष महोदय, पिछड़ा राज्य है। वैसे तो कहने के लिए हम सोने की चिड़िया हैं, खनिज संपदाओं से भरपूर हैं। आपको पता ही है केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की कितनी करोड़ों रुपया बकाया है और आज के दिन में केंद्र सरकार देने के लिए किस तरीके से हाथ खींच रही है। अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ी देर पहले हमने थोड़ी सी बातें सदन को रखी है। ऐसे अनेकों विषय है अध्यक्ष महोदय, और दुर्भाग्य देखिए इस राज्य का। अध्यक्ष महोदय, देश का सबसे पिछड़ा राज्य होने के बावजूद हमारे कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट से भारत सरकार सीधे पैसे काट लेती है। अध्यक्ष महोदय, जो असंवैधानिक है। अध्यक्ष महोदय, उस खाते में जो पैसे आते हैं अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार से जो हमें ग्रांट मिलता है अध्यक्ष महोदय, जो हमारा अधिकार है, और राज्य सरकार के द्वारा जो जमा पूंजी अर्जित किया जाता है, वो भी उसी खाते में जाता है अध्यक्ष महोदय। और उसमें सभी
वर्गों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए क्षेत्रवार पैसे का आवंटन फिक्स्ड रहता है अध्यक्ष महोदय। हम दूसरे क्षेत्र में उन पैसों को खर्च नहीं कर सकते, लेकिन आज मात्र एक एग्रीमेंट से संविधान की उस ताकत को तार तार कर भारत सरकार हमारे उस कंसोलिडेटेड फंड से पैसे काट रही है अध्यक्ष महोदय। कभी 700 करोड़ रुपए, कभी 1000 करोड़ रुपया, सिर्फ सीसीएल को डीवीसी का बकाया देने के लिए, और जबकि सीसीएल के पास हमारा लाखों करोड़ रुपया बकाया। जब हम इस पर थोड़ा संकजा कसने की कोशिश करते हैं तो केंद्र के कोई बड़े नेता आकर के थोड़ी सी हमें लालच दिखा करके नहीं आगे बढ़िए, हम लोग साथ में कुछ चंद 150 करोड़ रुपए दे करके फिर अपना काम चालू करवा लेते हैं अध्यक्ष महोदय। तभी मैंने कहा था कि विपक्ष तैयार हो, हम तैयार हैं ऐसे कड़े निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष महोदय कि अगर हमने निर्णय लिया तो केंद्र सरकार अंधेरे में चला जाएगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम ऐसे निर्णय नहीं लेते अध्यक्ष महोदय। हम अगर तुरंत बदलने की कोशिश करने वाले लोग, आज देख लीजिए देश की स्थिति क्या है अध्यक्ष महोदय। देश की जनता को लोगों ने झाल बजाने के लिए छोड़ दिया अध्यक्ष महोदय। अब कोई काम नहीं, हिंदू मुस्लिम राम रहीम सिख ईसाई यही करते रहो, भारत पाकिस्तान करो, दूसरा कोई काम नहीं। देश की अर्थव्यवस्था चौपट, देश के अंदर की स्थिति, आंतरिक स्थिति खराब, देश के बाहर भी देश की स्थिति खराब। इसलिए आज राज्यों को अपना अपना तरीके से अपने संसाधन जुटाने पड़ेंगे अध्यक्ष महोदय, अपनी व्यवस्थाएं खड़ी करनी होंगी अध्यक्ष महोदय। मौजूदा केंद्र सरकार कब राज्य सरकारों को हैंडीकैप्ड बना दे, अपंग कर दे, कोई भरोसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। जिस तरीके से तुष्टीकरण मौजूदा केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ कर रही है, गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ कर रही है, वो भी ऐतिहासिक है अध्यक्ष महोदय। आज देख लीजिए जीएसटी का कंपनसेशन कितने राज्यों को सही समय पर मिल रहा है और पूरा मिलता हो अध्यक्ष महोदय। हर साल हमारे हक में कटौती, जबकि हमारे जैसे आदिवासी दलित पिछड़ा राज्यों में तो विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता थी अध्यक्ष महोदय।